हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इकाई अंक निकालना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इकाई अंक निकालने से पहले कुछ जान लेते हैं। यदि दोस्तों मान लेते हैं 2, ये क्या है दोस्तों 2। अब 2 की दोस्तों यदि हम कोई भी पावर लगाएं, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ 2 पावर लगाया, तो दोस्तों 2 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 4, यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ दोस्तों जो इकाई अंक है वो कितना है 4 है। यदि हम 2 की पावर दोस्तों 3 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ इकाई अंक क्या है 8 है। यदि हम दोस्तों 2 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 16 में दोस्तों इकाई अंक क्या है 6 है। अब दोस्तों 2 की पावर हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 32। अब दोस्तों यहाँ 2 की पावर 5 किया तो यहाँ इकाई अंक क्या आया दोस्तों 2 आया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यदि हम किसी भी पावर को 4 से भाग करेंगे तो वही संख्या क्या होगी हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 4 अंक बाद वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों यहाँ 2 की पावर 5 था तो कितना आया 32। अब 32 में इकाई अंक कितना है दोस्तों 2 है। तो ये क्या है दोस्तों हमारा, यानी कि अगर हम किसी भी पावर को 4 से भाग लगाएंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं। यदि दोस्तों 1 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 1 होगा। अब दोस्तों इसी प्रकार यदि हम 5 की पावर दोस्तों कितनी भी लगाएं तो इकाई अंक क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आएगा। अब दोस्तों 6 की पावर दोस्तों कितनी भी लगाओ तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा। अब देखिए दोस्तों यदि 5 की किसी सम संख्या से गुणा की जाएगी तो उसका यानी कि इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। जैसे 5 की 2 से 2 एक सम संख्या है, इसकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 तो इकाई अंक क्या है दोस्तों 0 है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, यानी कि 756 गुणा 938 गुणा 872 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम इनके इकाई अंकों की ही गुणा करेंगे 6, 8 और 2। इकाई अंक इनमें क्या है दोस्तों 6, 8 और 2 हैं। तो अब 6 और 8 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 छिंग 48। अब दोस्तों 48 में इकाई अंक क्या है दोस्तों 8 है। अब 8 और 2 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 16। अब 16 में इकाई अंक क्या है दोस्तों 6 है, तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब अगला टाइप देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला टाइप है यानी कि 5 की पावर 63। हमने आपको क्या बताया था, यदि 5 की पावर दोस्तों कितनी भी लगाओ उसका इकाई अंक कितना आता है 5 आता है। तो यहाँ दोस्तों इकाई अंक कितना है दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों। अब गुणा, अब देखिए दोस्तों 7 की पावर 85, यानी कि 7 की पावर कितना है दोस्तों 85 है। अब दोस्तों पावर को 4 से भाग लगाते हैं, तो देखिए दोस्तों 4 को 85 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों 1। तो यानी कि 7 की पावर 1 तो कितना आएगा दोस्तों 7 आ जाएगा गुणा। अब देखिए दोस्तों 9 की पावर कितना है 70 है। अब 70 को दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 यानी कि 2। तो यहाँ इकाई अंक क्या आ जाएगा 9 की पावर 2 का मतलब 81, तो इकाई अंक दोस्तों 1। अब गुणा, यहाँ इकाई अंक 1 है और 1 की पावर दोस्तों 115 है। अब 1 की पावर कितनी भी हो कितना आएगा इकाई अंक 1। अब दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब 35 में इकाई अंक क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, तो इकाई अंक क्या आएगा 5। यदि दोस्तों आप पावर को भी मतलब इस प्रकार भी नहीं कर सकते तो और देखिए। अब दोस्तों हमने 5 की पावर 63,
अब 63 को दोस्तों हमने कितनी यानी 5 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 5 ही आएगा। तो दोस्तों यदि 5 की किसी भी विषम संख्या से गुणा की जाती है तो हमेशा उत्तर कितना आता है 5 आता है। किसी भी विषम संख्या से गुणा कर लीजिए दोस्तों तो इकाई अंक कितना आएगा 5। तो इसका जो इकाई अंक होगा 5। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार ये भी है। देखिए यहाँ दोस्तों क्या है 5 है और यहाँ इकाई अंक क्या है दोस्तों 8 है। अब 8 और 5 की दोस्तों गुणा करें तो ये कितना बैठ रहा है दोस्तों 40। 40 में क्या है इकाई अंक 0 है। तो दोस्तों अब हमें इसकी पावर से भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पावर से भी करेंगे तब भी क्या आएगा इकाई अंक दोस्तों 0 ही आएगा, क्योंकि 5 की पावर 43 है दोस्तों। 5 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक कितना आएगा 5 है। अब 8 की पावर 64 है, इसे काटेंगे 16 चौका 64 तो ये 8 ही आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ कितना आएगा 0 यानी कि इकाई अंक क्या होगा दोस्तों इसका 0 हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ दोस्तों 3 की पावर 36। अब 36 को दोस्तों 4 से यानी कि 3 की पावर क्या है दोस्तों 36 है। तो इसे भाग लगाएंगे दोस्तों 4 9 36 तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 0 यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 3 की पावर 0 तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 की पावर 0 तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 1 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 की पावर क्या है दोस्तों 20। 4 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों शेषफल 0। तो 2 की पावर क्या दोस्तों 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों इसका इकाई अंक होगा 6। अब दोस्तों 6 में से यदि हम 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 5। जब दोस्तों 4 से भाग लगाने पर यानी कि जो शेषफल 0 आए दोस्तों तो 2 का क्या हो जाता है 6 और 3 की पावर 0 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अब दोस्तों 6 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।